हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने सीजन 1 के लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरह से परमैन डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा देता है, जिस कारण परमैन पूरी सिटी में काफी पॉपुलर हो जाता है और साथ ही सुमेरे और परमैन का रिलेशनशिप काफी अच्छा हो जाता है। अब उन लोगों को एक दूसरे से मिलने के लिए कोई बहाने बनाने की जरूरत नहीं, वे कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। अब आगे तो सीन शुरू होता है कुछ दिनों के बाद का, जहाँ पर सभी परमैन एक साथ खड़े होते हैं और उन लोगों के सामने बड़मैन खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर सभी परमैन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी मूवी एकदम से कहता है कि हमें आपसे नहीं मिलना। एक तो एंड टाइम पर हम लोगों को जब आपकी जरूरत थी तो पता नहीं आप कहाँ गायब हो गए और अब आ गए मुंह उठाकर। चले जाओ यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। और ऐसे ही पायान में खड़ी खोटी बड़न को सुना देता है, जिन्हें देखकर बड़न एकदम से कहते हैं, देखो तो इन लोगों को, मैंने इन लोगों को परमैन बनाया, अब तो ये मेरी खुली मुंह पर बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें शायद मेरी गलती है। तभी ये सब बड़मैन सोच ही रहे होते हैं कि तभी परमैन कहता है कि बड़मैन सीधे पॉइंट पर आइए, मुझे सिर्फ क्राउन के बारे में बताइए कि आखिर ये क्राउन है कौन। तभी परमैन की इस तरह की बात सुनकर सही परमैन एकदम से खामोश हो जाते हैं और बड़मैन परमैन की बात सुनकर एकदम से कहते हैं कि परमैन, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता, अब वक्त आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। ये बात तब की है जब मैं परमैन अकेडमी में बड़े बनने की पढ़ाई करता था। उस समय हमारे बर्ड प्लैनेट पर हमारे परमैन अकेडमी में एक टैलेंटेड पर्सन रहता था, जो सब लोगों की मदद करता फिरता था और वह समय के साथ बड़ा हुआ तो उसे परमैन अकेडमी ने बर्ड चीफ बना दिया। वह बर्ड चीफ नहीं बनना चाहता, वह परमैन बनकर लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों को उसका बर्ड चीफ बनना पसंद नहीं आया। वह खुद बर्ड प्लैनेट का बर्ड चीफ बनना चाहता था, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए उसने बर्ड चीफ से बदला लेने के लिए अपनी एक अलग ही परमैन की पोस्ट बनाई और उसने सारे परमैन को बर्ड प्लैनेट पर हमला करने के लिए छोड़ दिया, जिसके कारण बर्ड प्लैनेट पर एक हड़कंप मच गया और उसमें काफी सारे परमैन मारे गए। जब उसे कोई नहीं रोकने के लिए आ पाया, तब उसके सामने खुद बर्ड चीफ खड़े हो गए और उससे काफी फाइट की। फाइट करते करते वे दोनों के दोनों काफी घायल हो गए और उस दौरान क्राउन ने बर्ड चीफ पर धोखे से हमला कर उन्हें घायल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद बर्ड चीफ ने हार नहीं मानी और उसे किसी तरीके से एक पोर्टल में कैद कर दिया, जिस कारण वह बर्ड प्लैनेट आज बच पाया। अगर बर्ड चीफ नहीं होते तो बर्ड प्लैनेट कब का तबाह हो गया होता। लेकिन हमें पता चला कि वह पोर्टल के अंदर रहकर भी अपने कुछ आदियों को कमांड देकर दूसरे प्लैनेट के जो ग्रह होते हैं जिन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, वह धीरे धीरे कर अपने कब्जे में ले रहा है और वह एक लंबी प्लानिंग बना रहा है, ताकि वह जब पोर्टल से बाहर आए तो वह जल्दी पूरे बर्ड प्लैनेट को अपने अंडर में ले सके। इसलिए हम सभी लोगों ने ये फैसला किया कि वह इससे पहले उस पोर्टल से बाहर आए, हमें ही उसे रोकने के लिए अपनी एक अलग पोस्ट बनानी पड़ेगी। इसलिए हम सही बर्ड प्लैनेट के सही बर्डमैन अपने अलग अलग ग्रह पर चले गए, जहाँ पर हम हो सके उतने अच्छे प्लान बनाकर अपने प्लैनेट को ला सकें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, कब क्राउन फिर से वापस आ जाए, हमें किसी तरीके से उसे रोकना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम सभी लोगों को बर्ड प्लैनेट ले आना चाहता हूँ। और ये सब सुनकर सही परमैन एकदम से चौंक जाते हैं कि तभी सभी परमैन आपस में डिस्कस करने लगते हैं, जहाँ पर परमैन कहता है, पाको तुम क्या कहती हो अपने बारे में, क्या तुम बर्ड प्लैनेट जाना चाहती हो।
तभी परवीन की बात सुनकर पाको कहती है कि जहाँ पर परवीन जाएगा वहाँ पर पाको भी जाएगी। और पाको की इस तरह की बात सुनकर परवीन काफी खुश हो जाता है कि तभी पायन कहता है जब तुम दोनों जा सकते हो तो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हम भी अब बड़ पाए जाकर बड़ों की तरह बड़े बनेंगे और उस क्लोन के बच्चे को अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। और ऐसे ही सही सही परवीन अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने पेरेंट को सारी बात बता देते हैं। मेरा मतलब कि परवीन ही अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता देता है, क्योंकि परवीन की फैमिली को अब पता चल चुका है कि परवीन ही मिस्सू है। इसलिए वह अगले दिन उठकर अपने स्कूल जाता है और अपने सही दोस्तों से मिलकर अच्छी तरह से बातें करता है और आखिरी बार अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें गुड बाय कहता है। और इसी तरह आगे की कहानी कंटिन्यू होती है। तो आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि सीजन 2 के पार्ट 1 से पार्ट 5 के बीच में क्या क्या हुआ। ये एक शॉर्ट स्टोरी है लेकिन इतना ही काफी है। ओके, तो मैं चलता हूँ आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए।